नमस्कार, मैं जयदेव सिंह आज फिर हाजिर हूँ यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए राजनीतिक गलियों में हो रही उठा पटक के साथ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेजी पकड़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी चुनाव में अकेले दम पर शानदार जीत का दावा करते हुए कहा है कि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में बसपा 2007 के मुकाबले अधिक मजबूत होकर आएगी और मजबूत सरकार भी बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और अच्छा परिणाम लाएगी। उन्होंने पंजाब में बहुजन समाज पार्टी तथा शिरोमणि अकाली दल की गठबंधन सरकार बनने का भी दावा किया है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में 66वें महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि आज देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और भारतीय संविधान के मूल निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैंने अपने निवास स्थान पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अंबेडकर जी ने जीते जीते इन वर्गों के लोगों को कानूनी अधिकार दिलाने के साथ साथ यह भी कहा था कि यदि उनको संविधान में मिले कानूनी अधिकारों का पूरा लाभ उठाना है तो उन्हें एक साथ होकर केंद्र और राज्य में राजनीतिक सत्ता की चाबी खुद अपने हाथ में लेनी होगी। मायावती ने कहा कि इस बात का सबसे बड़ा सबूत उत्तर प्रदेश में बसपा के नेतृत्व में रहा शासनकाल है। अपने शासनकाल में बसपा ने प्रदेश के विकास में जनहित के बहुत से ऐतिहासिक कार्यों को करने के साथ साथ आम्बेडकर जी को पूरा सम्मान दिया, जिसे विरोधी पार्टियां अभी तक हजम नहीं कर पा रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस दौरान सपा और भाजपा पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले कहते हैं कि अपराध नहीं होते, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब यूपी में अपराध ना होता हो। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा वाले मीडिया को मैनेज कर लेते हैं। वहीं अखिलेश यादव और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा पर बसपा सुप्रीमो का कहना है कि उन दोनों के गठबंधन से उन्हें या उनकी पार्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मायावती ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि गठबंधन करने वाले जो लोग विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं उन्हें अभी तक विजय नहीं मिली है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार में गुंडागर्दी होती थी। चंदौली में सपा ने कैसे कानून हाथ में लेकर पुलिस के साथ बुरा व्यवहार किया, जनता से छुपा नहीं है। आपको बता दें कि पूरे यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन करने के बाद मायावती की नज़र अब दलित वोटों पर है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 86 सीटें सुरक्षित हैं। 2007 के चुनाव में बसपा ने 63 सीटें जीती और भाजपा ने 7, जबकि 2017 के चुनाव में बसपा को केवल 2 सीटें आईं और भाजपा को 67 सीटें ही मिली थीं। कुछ राजनीतिक जानकार इसकी एक बड़ी वजह दलित वोटों का बंटवारा भी मानते हैं। पिछले 2 वर्ष में करीब 2 दर्जन से अधिक बसपा नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बसपा के कुल 18 विधायकों में से 11 निकाले जा चुके हैं। इसमें बसपा के विधायक दल नेता लालजी वर्मा और प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर भी शामिल हैं। यह अक्सर पार्टी में दलितों की उपेक्षा के इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती अब उत्तर प्रदेश की इन 86 आरक्षित सीटों पर जीत के लिए लखनऊ में सम्मेलन कर रही हैं। काफ़ी दिनों तक मायावती ने पार्टी महासचिव सतीश मिश्रा से सूबे भर में ब्राह्मण सम्मेलन करवाए। लखनऊ के ब्राह्मण सम्मेलन में वह खुद मुख्य अतिथि रहीं। इनमें शंख बजे, मंत्रोच्चार हुआ और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। अब मायावती अपने कोर वोट बैंक यानी कि दलितों की तरफ आई हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की 86 आरक्षित सीटों के अध्यक्षों का सम्मेलन किया और उन्हें जीत की रणनीति समझाई गई। सम्मेलनों के दौरान मायावती ने प्रदेश की प्रत्येक एससी विधानसभा सीट पर पार्टी की संगठन की सभी स्तर की कमेटियों के कार्यों, खासकर पोलिंग बूथ की कमेटियों के जरिए कैडर बैठकों
तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के मिशनरी कार्य की प्रगति आदि की गहन समीक्षा भी की। वहीं गौर करने वाली बात यह भी है कि आरक्षित सीटों पर क्योंकि हर दल के उम्मीदवार अनुसूचित जाति और जनजाति के ही होते हैं, ऐसे में दलित वोटों का बंटवारा हो जाता है। बसपा ने सभी आरक्षित 86 सीटों पर जातियों की पहचान की है। अब मायावती सुरक्षित सीटों पर सवर्ण, हिंदू, ओबीसी और मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए हर सीट पर उन जातियों के लोगों को कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां भी दे रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के 86 आरक्षित सीटों में से 67 जीत लेने की वजह यही थी कि इन सीटों पर सारे दलित उम्मीदवार होने की वजह से तो उनका वोट बट गया, लेकिन भाजपा की लहर में गैर दलित वोट का एक बड़ा हिस्सा भी भाजपा को मिल गया। फिलहाल आरक्षित सीटों पर ब्राह्मण वोट हासिल करने के लिए मायावती ने सतीश मिश्रा की ब्राह्मण टीम को जिम्मेदारी दी है। अब देखना यह है कि बसपा सुप्रीमो द्वारा पार्टी में जनाधार को बढ़ाने के लिए मिशनरी कार्य की प्रगति के लिए उठाए जा रहे कदम और यूपी और सतीश मिश्रा की ब्राह्मण टीम आगामी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अपना क्या रंग दिखाएगी। तो आज की राजनीतिक उठापटक में इतना ही। मिलता हूँ नई राजनीतिक उठापटक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।